Now, dear students, question number 4 of exercise 5.1. Now, as I have told you that if we have an expression of two terms, it means binomial, we have binomial, then first of all, when we are going to factorize the binomial, we will find that whether there is common between them or not. If there is common, we will find out the common. Now, what is the common between them? 3 is the common between them, so we will find 3. And what is the remaining binomial? Minus 3 2s are 6 and 3 5s are 15 y square. Now this is the remaining part after taking common. And now look, if the first and second term is the perfect of or a perfect square of any number and the sign is in between them minus, so we can use the identity number 4, which is x square, a square or x or whatever you can write, a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. ठीक है, दो ब्रैकेट बनते हैं जब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और दरमियान में शर्त ये है कि माइनस हो, तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 4 होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो बाइनोमियल आते हैं जो कि उसके फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या कैसे हमने फैक्टर करना है. एक्स किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है, सो वी विल मेक इट होल स्क्वायर. एंड 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 एंड वाई स्क्वायर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वाई, सो वी विल राइट हियर 5y होल स्क्वायर. Now according to identity we will got here two brackets, x minus 5y and x plus 5y, and these are the factors of this expression. 3x minus 5y and x plus 5y are the factors of this expression. Okay, now question number 2, x minus 1 minus y minus 1, there is a working in this. ओके, हम पहले इसकी वर्किंग कर लेंगे. वर्किंग क्या है बच्चों? वर्किंग ये है कि हम इसमें जो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे x माइनस एक्स 1 है और माइनस y माइनस 1 है, तो हम y को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये बाईस हो जाएगा. अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं. अगर हम अरेंज करें तो आप देखेंगे कि ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हम अगर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक वही जो आइडेंटिटी नंबर 4 है वो बन जाएगी यहाँ पे. ऐसे ही है ना, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसी आइडेंटिटी नंबर 4 बन जाएगी. तो अब हमारे पास यहाँ पर माइनस एक्स है और प्लस वाई है, ये वाली चीज़ बच गई और ये वाली चीज़ बच गई, ये हमने यहाँ पर लिख ली. अच्छा, अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास बचता है एक्स माइनस वाई, बिकॉज व्हेन वी गॉट द साइन हियर दिस साइन विल बी चेंज, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से 1 कॉमन निकल आएगा फॉर एग्जांपल. ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसको हम आइडेंटिटी 4 से ओपन कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई और माइनस 1 एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में से आप देखें तो हमारे पास x माइनस वाई जो है वो कॉमन निकल रहा है, x माइनस वाई, और बाकी क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस 1 जो है हमारे पास यहाँ पर फैक्टर बच रहा है. तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए जो कि फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, यानी व्हेन वी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन वी गॉट दीज टू फैक्टर्स. ओके, दिस इज़ आवर आंसर. I hope you will understand the question. Now the next questions are very easy. Look at these two questions. Now here 128 am square minus 24 an square. Now what is the common between them? The table of 2, meaning 2 is the factor of these two numbers, greatest factor is 2, so we write here 2 and the common a, and the remaining part is 2, the factor of 128 64 एम स्क्र माइनस 242 का आएगा 221 एन स्क्र. अब ये दो जो हैं आप देखें बिल्कुल इन पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं किसके? 8 एम के, और ये है 11 एम का. तो हमने इन दोनों के होल स्क्वायर बना लिए, फिर हमने इनके दो ब्रैकेट जो हैं एक प्लस में और एक माइनस में बना लिए. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. बिल्कुल इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है. 3x माइनस 243x पावर 3 है, इसमें से हमने कॉमन निकाला तो 3x कॉमन
निकल गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा इस टर्म की जगह, बाकी बचा 1 फैक्टर, जहाँ पर पूरा फैक्टर कॉमन निकल जाता है वहाँ पर 1 बचता है। तो यहाँ पर 1 बच गया। -3 का जो टेबल है वो 243 पे 21 टाइम्स जाता है, और x⁻3 में से 1 कॉमन निकल गया, बाकी बचा x⁻2। लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 1 को हम 1 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, सो 1 होल स्क्वायर 81 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, and x square is the perfect square of x, so we got here 9x whole square. Now 2 brackets x minus 9x and x plus 9x will be the factors of 3x, and this bracket are the factors of this expression. In this way we have done all the parts of the question number 4. For the next question, watch my next video and subscribe my channel and look whole of the video. Thank you. Allah.